नमस्कार। विशेष बात करने के लिए और अपनी जो मैं ब्लॉगर के रूप में हूँ फेसबुक में कांग्रेस के सिपाही के रूप में, और मैं लगातार बात करता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मेरा सवाल कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन उसके पीछे के रीज़न को सोचने के बाद मेरी कुछ अपनी जो जिज्ञासा है उसको शेयर करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के 55 दिन के बाद, जब चौथा लॉकडाउन शुरू होने से पहले ऐसा लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री तीसरे लॉकडाउन की घोषणा करने टीवी पे नहीं आए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं ऐसा क्या है कि लोगों के जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं। शायद इसलिए नहीं आए, क्योंकि बार बार बढ़ाना भी एक प्रक्रिया होती है, आदमी के लिए मुश्किल होता है। लेकिन चौथा लॉकडाउन को घोषणा करने से पहले जब वो आते हैं, आधे घंटे के भाषण में 20 लाख करोड़ का पैकेज का घोषणा करता है, और उनके चेहरे को मैं बहुत गौर से देख रहा था। अगले दिन मैंने जब इसका रिव्यू देखा, तब मैंने उसमें पाया कि बहुत गौर से उनका चेहरा देख रहा था कि मुझे कहीं से भी उनके चेहरे में कोई दुख या गरीब मज़दूरों के प्रति कोई संवेदना, आम आदमी के प्रति कोई झलक, तकलीफ़ को जो महसूस करते हैं। एक अच्छा लीडर जो होता है वो दूसरे की तकलीफ़ को अपने अंदर महसूस करता है। देखिए, नेता बनना और लीडर बनने में बहुत फ़र्क है। और गांधी जी को देखिए, जब वो स्वदेशी की बात करते थे तो स्वदेशी की बात करते थे, वो दूसरों से अपेक्षा नहीं, वो स्वयं से उन्होंने शुरू किया। वस्त्र उतारे, अननेसेसरी वस्त्र नहीं पहनेंगे, खादी के कपड़ा खुद बनाएंगे, ये उन्होंने पहल की थी स्वदेशी की। आज जो आत्मनिर्भर की बात हो रही है, स्वदेशी प्रोडक्ट की बात हो रही है, वो मुझे तो ऐसा लग रहा है सुनियोजित तरीके से मिल के किसी को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्ट पहले से तैयार है और लॉन्च किए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हम लोग आत्मनिर्भर बने, पर उसके लिए मैंने बोला ना, लीडर बनना पड़ता है। लीडर बनने के लिए आपको खुद को वो प्रोडक्ट जो विदेशी हो छोड़ना पड़ेंगे। आप आम जनता से उम्मीद ना करें, क्योंकि आम परिवार, मध्यम परिवार के घर में अगर मोबाइल है, आईफोन है, उसके अपनी मेहनत का पैसा से सबसे ईमानदार वर्ग वही है। बाकी कहीं ना कहीं टैक्स देने में कहीं कोई ना कोई चोरी करते हैं, लेकिन मध्यम वर्ग स्वयं के लिए कमाता है, सरकार के लिए कमाता है और अपना परिवार भी चलाता है। उसके ऊपर तो बहुत तकलीफ है। मजदूर मेहनत करता है और व्यापारी वर्ग उसी में से जो उसको मिलता है, उसमें जो कमीशन है, उससे अपना परिवार चलाता है। जीएसटी के रूप में आपको देता है, सरकार को देता है। तो वो जो चीज़ें हैं, कहने का मतलब यह है कि हम उनके पास अगर कुछ है विदेशी, उनकी मेहनत से है, तो हम अगर स्वदेशी की आत्मनिर्भर की आप बात कर रहे हैं, पब्लिक से, भारत की, देश की जनता से, जो आपको इस तकलीफ़ के समय बहुत गौर से उपेक्षा के साथ देखती है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो आपको उस उपेक्षा से देती है। सब लोग समझ गए भारत के कि आम जनता, गरीब तबका, मिडिल क्लास तक के लोगों के लिए ये सरकार नहीं है। लोग राहुल गांधी को नकारते रहे और उसकी बदनामी करते रहे, लेकिन उसमें के छुपे हुए लीडर को अभी तक किसी ने, बहुत कम लोगों ने पहचाना, पर पहचानना शुरू कर दी। राहुल गांधी जब नोटबंदी थी, सुबह 4 बजे लोगों की तकलीफ़ समझने के लिए खड़े हो जाते थे, क्योंकि एक नेता को वो तकलीफ़ को समझना है, तभी तो वो योजना बनाएगा। जो अपने रहन सहन में अपना बिजी है, अपने आप को ज़्यादा तवज्जो देते हों, स्वयं की सेहत का ख्याल हो, स्वयं की ऐशो आराम की बात हो, है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, ये लीडरशिप नहीं है, ये बिल्कुल लीडरशिप नहीं है। ऐसा लगता है कोई वर्ग है, एक नया वर्ग है जो देश को चला रहा है, और वो अपनी तरीके से इस देश को चलाना चाहते हैं, तो इसको बदलने की कोशिश हो रही है। तो मैं निर्भरता में तो कब नहीं था हमारा भारत। कॉपियाँ, पेंसिल, हमारे स्कूल, हमारे खुद के कॉलेज हैं, हमारे खुद के बड़े बड़े विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी हैं, हमारी खुद की ट्रेनें हैं, हमारे यहाँ खुद हवाई जहाज़ हैं, बहुत सी चीज़ें सेना की हैं, सब कुछ आत्मनिर्भर हम कब नहीं थे। और उसकी लिस्ट बनाते कि किन चीज़ों पे हमको आत्मनिर्भर होना है, कौन सा सामान बाहर से आ रहा है।
अगर बाहर से सामानों को नहीं लाना है, स्वदेशी को करना है, तो फिर विदेशी कंपनियों को, ऑलमार्ट को और ये वॉलमार्ट और अमेज़न को आपने क्यों लाइसेंस दे रहे हैं? पहले आप शुरुआत वहाँ से कीजिए, इनका सबके लाइसेंस रद्द करिए, फिर जो लोकल प्रोडक्ट है शायद उसमें हम लोग के परिवार में जब कुछ बनाएंगे एक्स्ट्रा इनकम होगी, अच्छा आइडिया है, तो उसमें भी होगा। ये सब चीज़ को राहुल गांधी जी बहुत बोलते रहे, पर आपने बहुत हल्के में लिया। उस व्यक्ति को हल्के में लेना ही भारत को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कई बार, मैंने बहुत गौर से उनके वक्तव्य को पढ़ा, उन्होंने कहा, माननीय नरेंद्र मोदी से उन्होंने आग्रह किया कि आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को के रूप में मुझे ना देखें, एक नागरिक, मेरी सलाह को आप ले सकते हैं। टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो कोरोना से, ये भी उन्होंने कहा, और लॉकडाउन ज़्यादा बढ़ने से होगा, ये भी सही निकला। सरकार खुद शराब की दुकान खोल दी क्योंकि उनको राजस्व चाहिए। स्वदेशी की बात करने वाले अंग्रेजी शराब बेचने की बात कर रहे हैं। तो और सुन के बड़ा हंसी लगता है, छत्तीसगढ़ का मामला है, वहाँ शराब दुकानों का विरोध, वहाँ के 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री धरने पे हैं, सोफे पे। मैं पूछना चाहता हूँ उनके वरिष्ठ लीडरों से, क्या ये उचित है? क्या शराब दुकान खोलने का निर्णय राज्य सरकारों के ऊपर है कि केंद्र सरकार के ऊपर है? एक ही राज्य है छत्तीसगढ़ कांग्रेस का है, इसलिए आप विरोध करो क्योंकि आप भाजपा के हो। मध्य प्रदेश में देखिए, भाजपा की सरकार आपने बनाई खरीद के, आत्मनिर्भरता की बात करते, और विधायक खरीद के सरकार बना रहे हैं। जाने दीजिए, काम जनता का हो, मजदूरों के लिए अच्छी बात हो, अच्छे काम हों। 20 लाख करोड़ पैकेज का कोई मतलब नहीं है भारतीय जनता के लिए, कोई मतलब नहीं है। इस समय जो आप उनको दे सकते हैं वही मतलब होगा। गांधी जी की तरह वरिष्ठ नेताओं को अपना जीवन जीना चाहिए। ऐशो आराम, बड़े बड़े महंगे कपड़े पहनना, ये सब अगर छोड़ेंगे तो बहुत से पैसे बचेंगे। और मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं एक अच्छा लीडर ढूंढता हूँ, तो आज मुझे राहुल गांधी भी मिलता है, एक अच्छा लीडर जो जनता की तकलीफ़ों को समझ रहा है। मैंने रघुराम जी से उनकी बातचीत को ध्यान से सुना। उनके प्रश्न किसके लिए थे? भविष्य के लिए, इकोनॉमी के लिए। आपके विरुद्ध में, भाजपा मोदी के विरुद्ध में नहीं थे, देश की जनता के लिए थे। उन्होंने कहा लिक्विडिटी, बड़े लोगों के पास पैसा जितना जाएगा उतना ज़्यादा उनके हाथ में पैसा होगा, तो इकोनॉमी में आप सुधार होगा, स्थिति में भी सुधार होगा। जीना तो है हमको अब कोरोना के साथ, और ये तो अब ज़रूरत है देश को। प्रधानमंत्री जी को बार बार आग्रह करने की ज़रूरत नहीं है। जिनको जीना है, जिनको संभल कर जीना है, उसको कोरोना के साथ कैसे अपने आप को बचाना है, उसको सीखना होगा। स्वदेशी आत्मनिर्भरता बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, एक लीडरशिप आपके अंदर दिखना चाहिए। शुरुआत आपसे हो, आप करें, आप वो सब चीज़ों का रोक प्रतिबंधित करें जो विदेशी हो, तो लोग आपसे इंस्पायर होंगे। फिर एक बार निवेदन करता हूँ, गांधी जी को अपने जीवन में उतारिए। राजनीति होती रहती है, 70 सालों से पार्टियां आ रही हैं और जा रही हैं। कांग्रेस ने जो किया सो किया, आप क्या करके जाएंगे? अगर आप अच्छा काम करेंगे, अभी भी जनता का दिल जीतेंगे, खुशी होगी, और आप सत्ता करें। चुनाव होना एक अलग प्रक्रिया लोकतांत्रिक में, जो जीतेगा, जनता जिसको पसंद करेगी वो राज करेगा। कांग्रेस अपना प्रयास करे, हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी छवि बना सकें। आप अपना प्रयास करिए कि आपकी छवि को नुकसान न पहुंचे। गांधी जी बनने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस एक शुरुआत करनी होती है। उम्मीद करता हूँ सरकार से मध्यम परिवार और मजदूरों की सुधि लें, सारा पैसा उन पर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, सुरक्षित घर पहुँचवाएं। जो मर रहे हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करें। ये हमारी जिम्मेदारी थी कि अपने कमज़ोर वर्ग को हम संभाल के रखें। शायद हम इसमें कहीं ना कहीं विफल रहे हैं। जय भारत।